चतुर्काधीश का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है, ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड एनर्जी ओरेकल। तो हम करने वाले हैं रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, तो चलो हम करते हैं टैरो से फर्स्ट शफलिंग एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है यहाँ पे। लेट्स शफल सम कार्ड्स। ओके, भी आज है संडे, लेट्स कनेक्ट टू इट कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। बस एक दो और कार्ड्स लेते हैं, दैट्स इट। जो कार्ड्स मिले हैं आज, एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द चैरियट। 7 कार्ड्स मिले हैं एंड 7 कार्ड की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे है सोर्स, वॉन्ड्स, कप्स। तो सिर्फ पेंटाकल्स यहाँ पे नहीं है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिलते हैं। वो है द लवर्स यानी कि जेमिनी साइन एंड चैरियट, कैंसर साइन। लेकिन मेजर अरकाना जो है वो 12 के 12 राशियों को अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनकी, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर। देखो जो इनका अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ये कार्ड आ गया था फुल मून के रीडिंग में भी। मे बी किसी न किसी वजह से ये पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा सोच रहा है, ओके, कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद उसके जो प्लान्स हैं उसके अनुसार जा नहीं रहे हैं, या फिर कोई भूतकाल की घटना है जो उसको तकलीफ दे रही है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते एंड वही बात हमें यहाँ पे दिखाई भी देती है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग। और वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर हम बात करते हैं इनकी, सो वी कुड सी दैट कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो सोच तो बहुत अच्छा रहा है, उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही है। अब या तो ऐसा है कि मे बी कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अटक चुका है एंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मे बी कोई फ़ोन कॉल आ गया, मैसेज आ गया एंड उनकी जो पुरानी मेमोरी है वो ट्रिगर हो गई एंड इसी की वजह से उनका जो मूड है वो थोड़ा सा ऑफ भी हो सकता है। अब इनको मूड को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे खुश रखना है, वो आपको तो पता होगा, बट दैट इज़ द मेन बेसिक शुरुआत। अगर हम कहते हैं, देखो उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है आप, द लवर्स। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। यू आर द वन फॉर दिस पर्सन एंड ये हम बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। बट सबसे ज़रूरी बात है कि जो भरोसा वो आप पे दिखाते हैं, क्या उतना ही भरोसा आप उनके ऊपर दिखाते हैं या नहीं। कई बार हमें बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, एंड हम उलझनों से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हमें कोई ऐसा ना मिले जो हमें ट्रस्ट करता हो। तो ये पर्सन आपको ट्रस्ट करता चाहता है कि भाई आप इनको सपोर्ट करें। अगर कहीं पर ये अटक चुके हैं तो यू शुड हेल्प देम एंड गेट देम बैक इन योर लाइफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो एनर्जी है यहाँ पे पावर की एनर्जी है, लेकिन चाहते हैं कि भाई आप इनको गाइड करें। यानी कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपनी एनर्जी को भूल बैठा है। अगर आप इन्हें कहते हैं कि भाई चलो अभी यहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, हाँ रेडी हैं, लेकिन ये इनकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं पे हमें कह सकते हैं कि भाई मतलब कि कोई खोया हुआ रहता है ना, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मे बी आज उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है, यानी कि आज हो सकता है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा बातें करें और ये बहुत कम बातें करें और सिर्फ आपको सुने। एंड यू कुड से कि भाई आज क्या हो गया, आज आप बहुत कम बातें कर रहे हैं और मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, सो दैट कुड बी गोइंग ऑन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वही अगर हम ये देखते हैं 5 ऑफ कप्स, तो हाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसी मेमोरी ज़रूर है जो उनको तकलीफ दे रही है। ये में भी उनके एक्स के थ्रू मैसेज हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे उनका कनेक्शन है विद द पास्ट जो उनको तकलीफ दे रहा है। मेरे हिसाब से आपसे इनका रिश्ता काफ़ी सही है, लेकिन कुछ यादें हैं जो कड़वी हैं और उनको तकलीफ दे रही हैं। शायद फैमिली से कनेक्टेड भी कुछ यादें हो सकती है। यहाँ पे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब ये आई थिंक आपके लिए एक काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सुझाव आ रहा है फ्रॉम द टैरो। पहला है नाइट ऑफ कप्स। इनकी माइंड रीडिंग कीजिए, इनको खुश रखिए, ठीक है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। सेकेंडली, इनके मन से जो भी नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिए। आप बहुत अच्छी
चीज़ें इनको मतलब दिखा सकते हैं, लाइक कहीं ना कहीं अगर आप घूमने के लिए चले गए या फिर आप इनको कहीं रेस्टोरेंट में चले गए और कहा कि भाई आई एम विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर आपको लगा तो थोड़ी सी फ्रेंडली पार्टी भी थ्रो कर दी, उनको बता दिया कि भाई डोंट वरी आई एम विथ यू, तो ये काफ़ी सही रहेगा उनके लिए। उनका जो माइंड है आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पहली प्रायोरिटी है आपकी। सेकेंड जो प्रायोरिटी है आपकी वो ये है कि भाई एस ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं उनको बता दीजिए कि चाहे जो भी हो जाए आई एम विथ यू, मेरा पैशन आपकी तरफ ही है एंड रहेगा। मतलब कि भाई आई एम योर ट्रू लवर, और ये आपको ध्यान में रखना है कि चाहे जो भी हुआ हो पास्ट में, डोंट वरी अबाउट इट। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट, एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट, यहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि भाई अच्छे थॉट बुरे थॉट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें बताएं कि भाई आई एम विथ यू, मैं अच्छा थॉट हूँ एंड आई एम विथ यू। तो ये आपको बताना पड़ेगा ताकि ये पर्सन जो है वो और अच्छा और बेहतरीन फील कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई आज हमें एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4, चलो हमने बस 4 कार्ड चुने हैं फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। देखते हैं क्या रीडिंग। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, हीलर ऑफ द एजेस एंड पेशेंस। जैसे कि हमने टैरो देखा है, ये बिल्कुल उसी को रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से ये इनको भी रिप्रेजेंट करता है और आपको भी, लेकिन अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप कह रहे हैं कि भाई डोंट वरी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर हम ये कार्ड इनको कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में खोए हुए हमें दिखते हैं, किसी की याद में, किसी की तलाश में, कुछ जवाब ढूंढते हुए। मान लो इनको किसी ने तकलीफ दी, तो क्यों तकलीफ दी मुझे, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। तो शायद ये किसी फ्रेंड के लिए भी हो सकता है। सेकेंड अगर हम बात करें हैं आपकी, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ये है हैप्पी फैमिली। आप दोनों के लिए जो आता है ये पे हैप्पी फैमिली, मतलब आप दोनों ही जो है वो एक खुशहाली भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ओके। एंड ये आपका सपना है, संडे भी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हीलर ऑफ द एजेस। इनको हील होने की ज़रूरत है। ये भी कार्ड आई थिंक कल आ गया था रीडिंग में। तो हीलिंग की प्रोसेस जल्द से जल्द जब तक होगी तब तक ये पर्सन काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। वही जो कार्ड है फोर्थ वो है पेशेंस। तो यहाँ पे पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुक एट दैट। आपको पेशेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने हैं। हो सकता है ऐसे कुछ मोमेंट्स आए जहाँ पे ये पर्सन डीले करे या फिर ये पर्सन आपकी बात ना माने, ये पर्सन अपने पुराने यादों में खोए, लेकिन अपना पेशेंस लूज ना करे। एंड यू विल फाइंड कि भाई धीरे धीरे ये पर्सन बदल रहा है, कम बैक कर रहा है टुवर्ड्स यू। और अब देखते हैं ट्विन फ्लेम में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड ही वी फाइंड द रीडिंग 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो ट्विन फ्लेम स्टेजेस। योर रिलेशनशिप इज इन द फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। न्यू डोर ओपनिंग, new opportunities and solutions. Gender roles, current pattern are reflecting negative human patterning. Chakra balancing, you need to balance your chakras. And थर्ड जो है वो है take action, it's time to do something about the situation. अगर हम ये ट्विन फ्लेम की कनेक्शन भी देखते हैं तो बिल्कुल भी टैरो से मैच है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि देखो आपका जो रिश्ता है ना, ये रिलेशनशिप, वो अभी ट्विन फ्लेम स्टेजेस में कहीं ना कहीं पे एंटर कर चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सडनली किसी को याद करना, सडनली इमोशंस ओवरफ्लो होना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। एंड ऐसे में आपको इनको संभालना होगा, आपको इनके कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप सब लोग ट्विन फ्लेम में आ गए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो स्टेज होती है ना, स्टेज जैसे कि किसी ने वायलिन की धुन सुनी, उसको अच्छा लगा, तो उसको वायलिन अच्छा लगा उस वक्त के लिए, आगे अच्छा लगेगा ऐसी बात नहीं है। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो जब तक और जितना आप इनके बारे में सोचोगे, कहोगे भाई आई एम विथ यू, तो ये पर्सन और ज़्यादा आपसे कनेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इनके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है चक्र बैलेंसिंग। तो जैसे कि हमने देखा था हीलिंग आ गया था, हीलर ऑफ द एजेस, ये बिल्कुल वही है। इनको चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। शायद बुरी घटनाएं, बुरी यादें, जैसे कि कुछ चक्र होते हैं हमारे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हील होना, वो यहाँ पे हमें दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेक एक्शन।
इट इज़ टाइम टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन। जो मैंने कहा था टैरो में कि सिचुएशन में अगर अटके हुए हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड जो फाइनल कार्ड की थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डोंट वरी, जैसे ही समय आएगा ये नेगेटिविटी से बाहर आएंगे, बट यू नीड टू सपोर्ट दिस पर्सन। रीडिंग, I hope it does not. See you next.